गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशनल टीवी। आज आपके सामने क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग का लास्ट पार्ट 3 लेके आया हूँ। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। बच्चों, लेटेंट का मतलब होता है हिडन एंड हीट का मतलब होता है एनर्जी। जब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट होता है तो एक हिडन एनर्जी वहाँ पे रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। और मैं आपको अच्छे से एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए सॉलिड कन्वर्ट हुआ किसमें? लिक्विड में। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों का टेम्परेचर हमेशा क्या होगा? सेम होगा। जबकि दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए था? डिफरेंट होना चाहिए था। तो टेम्परेचर सेम होने के पीछे क्या रीजन होता है? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। ओके, तो यहाँ पे आप लेटेंट हीट की डेफिनेशन देख सकते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बच्चों, फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन हम इससे पहले प्रीवियस जो पार्ट था सेकंड उसमें पढ़ चुके हैं। फ्यूजन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट solid into liquid and vaporization is the process to convert liquid into gas। तो here is your definition of latent heat of fusion। तो वही होगा, फ्यूजन का मतलब क्या था? कन्वर्ट सॉलिड इनटू गैस। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स required to convert 1 kg of solid to liquid without any change in temperature। It means जब 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं किसमें? लिक्विड में, तो वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वहाँ जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आप यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन बता सकते हैं। वहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 kg लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। वेरी गुड। तो ये आपकी डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द हीट एनर्जी required to convert 1 kilogram of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as the latent heat of vaporization। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम की साइड से, कि जैसे वाटर वेपर, वाटर गैस स्टेट में एंड वाटर लिक्विड स्टेट में दोनों का टेम्परेचर अगर सेम रखा जाए 373 केल्विन, फिर भी जो आपका वाटर वेपर होगा यानी वाटर गैसेस स्टेट में होगा वो हमेशा एक्स्ट्रा एनर्जी शो करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्योंकि वहाँ पे हिडन एनर्जी के रूप में लेटेंट हीट की फॉर्म में क्या दी गई है? एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई है। तो ये आपका टॉपिक था लेटेंट हीट का। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इवापोरेशन। The process of conversion of a substance from the liquid state to the gaseous state at any temperature below its boiling point is called इवोपोरेशन और वेपोराइजेशन। यानी बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि जिस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो रही है? गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इवापोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिंपल वर्ड में बताएं तो गर्मियों में जब हम कपड़े बाहर सुखाते हैं तो कपड़े धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? गीले कपड़े सूख जाते हैं। तो वो प्रोसेस कौन सी होती है? इवापोरेशन प्रोसेस होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है कि इवापोरेशन प्रोसेस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ आपको 4 फैक्टर दे रखे हैं, मैं आपको इजीली समझाऊंगा और आप इसको बिना रटे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। इट मीन्स सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन की रेट बढ़ेगी, सरफेस एरिया कम होगा तो इवापोरेशन की रेट
कम होगी। अब देखिए सिंपल सा एग्जांपल है कि आपने मान लीजिए गर्म दूध को एक छोटे बाउल में या छोटे कप में लिया है और उसी गर्म दूध को आप एक बड़े कप में लेते हो, तो बच्चों कौन सा बाउल या बड़े कप वाला दूध कौन सा जल्दी ठंडा होगा? तो सिंपल सा आंसर है कि जिसका सरफेस एरिया बड़ा होगा वहाँ पे दूध जल्दी ठंडा होगा। इट मीन्स सरफेस एरिया जब हमने इंक्रीज किया तो इवापोरेशन की रेट बढ़ गई। सेकंड है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे होगा? द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट मीन्स टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। इट मीन्स टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन की रेट बढ़ेगी। यहाँ भी आप एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं, तो वाटर को हम एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर रहे हैं, एक हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ेंगे उसकी गैस में कन्वर्ट होने की जो रेट है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इट मीन्स टेम्परेचर है वो भी डायरेक्टली डिपेंड करता है इवापोरेशन पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवापोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे इवापोरेशन कम होगा। थर्ड है आपका फैक्टर ह्यूमिडिटी। बच्चों ह्यूमिडिटी की पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इट मीन्स एयर में जो पानी की अमाउंट होती है, वाटर की अमाउंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दें कि मान लीजिए आपने कपड़ों को बाहर सूखने के लिए रखा है, तेज धूप पड़ रही है, उस टाइम कपड़े जल्दी सूखेंगे या फिर मौसम है वहाँ पे आपको सन नहीं दिख रहा है उस टाइम, तो आपको पता है कि जब सन आएगा तब कपड़े हैं वो जल्दी सूखेंगे। इट मीन्स अगर टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी है तो इवापोरेशन की रेट कम हो जाएगी। तो सरफेस एरिया टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे थे इवापोरेशन पर, बट ह्यूमिडिटी इनडायरेक्टली डिपेंड करेगी इवापोरेशन पे। अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी इवापोरेशन इंक्रीज होगा, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी इवापोरेशन डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा विंड स्पीड, यानी जो हवा चल रही है उसकी स्पीड पे कैसे डिपेंड करेगा इवापोरेशन। एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। बच्चों सिंपल सी बात है, जब हम चाय पीते हैं कप में तो हम उस पर फूंक मारते हैं ठंडा करने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं? विंड स्पीड तेज कर रहे हैं ताकि इवापोरेशन की रेट बढ़ जाए, चाय जल्दी से ठंडी हो जाए। तो ये 4 फैक्टर हैं जिन पे इवापोरेशन डिपेंड करता है। वन इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। Second is temperature, temperature is directly depend on evaporation. Third is humidity, humidity is directly depend on evaporation, indirectly depend on evaporation. And fourth is wind speed, wind speed is directly depend on evaporation. इवापोरेशन कोज कूलिंग, यानी इवापोरेशन के कारण क्या होता है? ठंडा होता है, क्योंकि एनर्जी को क्या कर दिया जाता है? बाहर छोड़ दिया जाता है। अब लास्ट आपका टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट। ये आपको देखने हैं। टेम्परेचर जिसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन, सिंबल होता है के। लेंथ एसआई यूनिट मीटर, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एम। मास एसआई यूनिट किलोग्राम, जिसकी सिंबल होता है केजी। वेट एसआई यूनिट न्यूटन, सिंबल होता है कैपिटल एन। वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर, मीटर 3। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी अपॉन m3। प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल, जिसका साइन होता है पीए। तो ये आपको यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट हैं जो इस चैप्टर में आई हैं। यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज लेके आऊँगा मैं अगले वीडियो में। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। घर पे रहिए, कोरोना से सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।